तो छपरा में चुनाव के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प में बाद माहौल गर्म है और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गई है। वहीं अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरह का गलत संदेश ना जाए। इसके अलावा अगर अभी की ताजा जानकारी की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? देखिए रश्मि, एक तरफ जो है जिस जगह पे ये घटना घटी और सारण लोकसभा क्षेत्र में कल से ही काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी इस घटना की फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट की जा रही थी जिसकी वजह से दूसरे इलाकों में असर पड़ने लगा था। तो खासकर इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ 48 घंटे का इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। इसके अलावा हम रस्मी ये जानकारी दे दें कि जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ कैंप कर रहे हैं और चुनाव आयोग काफ़ी सख्त हुआ है, काफ़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को लेते हुए वहाँ के जो स्थानीय डीएम हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर ये हालात क्यों बने, किस तरीके से आज जो तनाव की स्थिति बनी हुई है दो समुदाय में, दो जाति विशेष में, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। लेकिन अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं रश्मि, जिस दिन वोटिंग चल रहा था उस दिन कशिश न्यूज़ की टीम भी थी। जब रोहिणी आचार्य से हमने बातचीत की उसके थोड़ी देर बाद ये घटना, पहली घटना आई जहाँ पर रोहिणी आचार्य जिस बूथ पर गई वहाँ पे उनकी गाड़ियों पे पत्थरबाजी हुई जैसे सूचना मिली और वहाँ पे काफ़ी लोग आक्रोशित थे। वहीं से शुरुआत हो चुकी थी और देखिए वो अगले दिन उसकी वो आग के रूप में वो जो है वो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अगले ही दिन यानी कि जिस दिन वोटिंग के अगले दिन सुबह में ये घटना घटी है और जिसमें दो जाति विशेष आमने सामने गोलियां चली, एक व्यक्ति की जान चली गई, दो लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच से भर्ती है जहाँ रोहिणी आचार्य कल सुबह उनसे मुलाकात करने गई थी। और जिस तरीके से अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है रश्मि, ये भी बेहद खतरनाक है। चुनाव आयोग को ज़रूर इस पर भी दखल देने की ज़रूरत है क्योंकि आप इंटरनेट सेवाएं तो बंद कर रहे हैं लेकिन जो सियासी पाड़ा चढ़ा हुआ है, जो सियासतदार लोग हैं वो अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, चाहे वो आरजेडी खेमा हो, आईएनडीआईए खेमा हो या फिर बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरीके से इस पूरे मसले पर कल जनसभा से उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया, कहा कि जो 90 के दशक में जो शासनकाल था लालू राबड़ी का, उस समय जो जंगल राज की स्थिति थी वो उसकी पुनरावृत्ति यानी कि फिर से उसी जंगल राज की याद ताज़ा होने लगी है जब ऐसी घटनाएं घटी हैं। या वाकई में जो पहले जिस तरीके से जातीय हिंसा बिहार में होती थी ठीक उसी तरीके से इस चुनाव में यानी अरसे बाद इस तरह की तस्वीर आई। हालांकि बहुत चिंताजनक है ये स्थिति, लेकिन पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी काफ़ी सख्त है और एहतियातन अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है ताकि उस इलाके में कोई भी जातीय हिंसा अब आगे न बढ़े। बिल्कुल अमित, और ये संवेदनशील मामला है और यही वजह है कि इस तरह के मामले पर किसी तरह की टीका टिप्पणी शोभा नहीं देती है। जरूरत है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे, इलाके में शांति व्यवस्था बनाई जाए। इसके साथ ही अमित, एक और जानकारी चाहेंगे कि जिन लोगों की तरफ से फायरिंग की गई क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या जानकारी? लेकिन महत्वपूर्ण यह है रश्मि कि जिस तरह की ये घटना घटी है क्या इसका कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बातें जब 90 के दशक में हुई थी तो एक खास पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिला था और लालू प्रसाद यादव पर ये उंगली हमेशा से उठती रही है। और जिस तरफ बीजेपी इशारा कर रही है कि जिस तरीके की घटना घटी है इसका फायदा आईएनडीआईए गठबंधन यानी कि जो आरजेडी है उस खेमे को हो सकता है, क्योंकि जातीय अगर हिंसा होती है या फिर जातीय तनाव बढ़ता है तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश एक खास पार्टी जो है उठाती है। इस बात को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और अब इस पूरे मामले पर दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिस घटना को लेकर उसमें बीजेपी के दो लोग बताए जा रहे हैं, उनको
संदिग्ध के तौर पे माना गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, एफआईआर दर्ज की गई है। तो पूरे मामले को लेकर एक तरफ सियासत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ जो बड़ी जिम्मेदारी पुलिस बल की है, जो बड़े अधिकारियों की है, वो काफ़ी मुस्तैदी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहा है। वो जांच रिपोर्ट डीएम से मांगा गया है कि आखिर पूरे मसले की क्या कुछ सच्चाई है, इंटरनल स्टोरी है, इसकी जानकारी लेने के लिए बिल्कुल चुनाव अमित, आयोग और भी ये लगा हुआ है। बेहद तो देखिए, जरूरी भी है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाई जाए और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन लगातार इलाके में कैंप कर रही है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, जहां बद्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होनी है और इसके बाद किस तरह से ईडी आगे की कार्रवाई करेगी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।